So let's begin. And the next topic is angle sum property of a triangle. तो इसमें सबसे पहले क्या टॉपिक है? इसमें सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है. क्या थ्योरम है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मतलब हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है? 180 डिग्री. तो क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे? यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहाँ लिख देते नीचे इसका प्रूफ. तो क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. किसके पैरेलल? Q और R के पैरेलल. तो ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले दूसरे कलर से. ये ऐसे P से पास करवा दी हमने लाइन और नाम दे दिया उसको X और यहाँ पे Y. और इस एंगल को क्या नाम दे दिया हमने? एंगल 4. और ये एंगल 5. नेमिंग इसलिए कर दी ताकि जल्दी से हम लिख सकें और समझने में आसानी हो. अगर ऐसे लिखेंगे P Q X तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो स्टार्ट करते हैं. क्या लिखना है प्रूफ में? सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन X Y passing through P and parallel to Q R. ऐसे लिखना है तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे. बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे. क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है. अब यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन पे ये स्ट्रेट लाइन है. इसको आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी. एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री. क्यों? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. रीजन जरूर लिखना है, बिना रीजन के बात नहीं बनेगी. उसके बाद क्या करना है? अब ये जो लाइन है एक्स पी वाई ऐसे एक्स पी वाई ये पूरी लाइन है. ठीक है. ये किसके पैरेलल है? क्यू आर के. और क्या है? ये देखिए ये पी क्यू और पी आर. जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या? ट्रांसवर्सल बन जाते हैं. एंड पी क्यू एंड पी आर ट्रांसवर्सल्स. सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये देखिए ये वाला जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाते हैं. क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स. रीजन जरूर देना है ब्रैकेट में, बार बार बोल रहा हूं. उसके बाद हम क्या करेंगे? एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया. सो पुट द वैल्यूज ऑफ एंगल 4 इरेज कर देते हैं. पहले 4 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे. एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन 1. बाकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे इस साइड इधर. तो एंगल 4 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यही हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट. जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी ये. नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है कि इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड. मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल की साइड है, इसको प्रोड्यूस किया है. देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. मतलब जैसे ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. ठीक है. हमने क्या किया? क्यू आर को आगे प्रोड्यूस कर दिया एस पॉइंट तक. अब ये कह रहा है कि ये जो बाहर वाला एंगल बना एंगल 4 एंगल पी आर एस ये किसके इक्वल होगा? जो अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 उनके सम के बराबर होगा. ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा.
इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहां लिख देते हैं टू प्रूफ में हमें क्या करना होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में क्या लिखेंगे, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना है, मिस नहीं करना है। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अभी हमने देखा इसका प्रूफ पहले। सो इसको इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं और इसको क्या देते हैं, 2। अब ये देखिए, इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज द RHS of equation 1 and equation 2 is equal, therefore LHS must be equal। सो लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 के। लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 6.3 of class 9th, and the first question is, in figure 6.39 sides QP and RQ of a triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR equals to 135 and angle PQT equals to 110 degree, find angle PRQ ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। गिवन क्या लिखना है इसमें, गिवन एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, पी क्यू आर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल, एंगल एस पी आर ये वाला, प्लस एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर, ये हमें कितना दिया हुआ है 135। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल एस पी आर। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल क्यू पी आर कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। ये तो आ गई एक वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ये 45 हो गया, इधर से हम ये निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना है, रीजन के बिना बात नहीं बनेगी। सो एंगल पी क्यू टी कितना है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। ये आ गया हमारा 70 डिग्री, ये वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी हमने देखा था पीछे थ्योरम में, तो लिख देते हैं इस साइड, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल
पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिखना है रीजन। सो 45 प्लस 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 115। तो 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया? 65 डिग्री। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 65 डिग्री। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन गिवन फिगर 6.40 x इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54। ये पूरा एंगल, ये बड़े वाला सिर्फ 54। एंगल इफ वाई ओ एंड जेड ओ, ये वाला और ये वाला, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। इन दोनों का ये क्या है? वाई ओ और ओ जेड क्या है? बाइसेक्टर। मतलब ये छोटे वाले दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल होंगे। अगर बाइसेक्टर होगा तो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा। ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड बाई, ये वाला एंगल निकालना है, एंड एंगल वाई ओ जेड, और ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल वही लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, फिर छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमें? एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जी इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट? एक्स की वैल्यू कितनी है? 62 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ हमें? 54 डिग्री। ठीक है। प्लस एंगल एक्स जेड वाई कितना है? ये निकालना है। 180 डिग्री आ गया इक्वल टू, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 और x 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116। सो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 64। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? पूरा ये वाला 64। अब ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 32, और ये वाला भी 32। और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये छोटे वाला 27 और ये अंदर छोटे वाला 27। ठीक है। सो एज वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, लिखना ऐसे ही है पूरा, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, देयरफॉर एंगल एक्स वाई ओ इक्वल्स टू, एंगल कौन सा है हमें देखना है? ओ वाई ओ जेड, ये, और देयरफॉर एंगल एक्स वाई ओ इक्वल्स टू एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 27 डिग्री। ठीक है। बाकी यहां सॉल्व कर लेते हैं। सो एंगल एक्स जेड ओ इक्वल्स टू एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 32 डिग्री। क्यों? ये दोनों एंगल बाइसेक्टर से पहले ही लिख दिया हमने। अब बोलेंगे इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल जेड वाई ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। सो वाई ओ जेड कितना है हमारे पास? वाई ओ जेड ये निकालना है हमें, एंगल वाई ओ जेड वाई कितना है? 32, और दूसरा कितना है? 27 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू प्लस ये कितना हो गया? 9 और 59 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो गया हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो ये कितना आ गया? एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 121 डिग्री। ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था।
एंगल वाई ओ जेड कर दिया फाइंड, एंगल ओ जेड वाई ये भी हमने कर दिया 32 डिग्री, दोनों हो गए फाइंड। ऐसे ही करना और ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन पेपर में, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंगल बी ए सी ये वाला एंगल 35 डिग्री है, एंड एंगल सी डी ई ये वाला 53 डिग्री है। फाइंड एंगल डी सी ई ये वाला निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, ये क्या है, ये पैरेलल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स बोल देंगे, तो ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, फिर हम इसमें लगा देंगे वो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन में? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो एंगल ए ई डी कितना आ गया, इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही करना है एग्जाम में। तो ये कितना आ गया एंगल डी सी ई, ये तो हमें निकालना है। एंगल डी सी ई ये कितना है, सी डी ई है हमारे पास 53 डिग्री, और ये दूसरा कितना है 35 डिग्री सी ई डी, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया एंगल डी सी ई प्लस कितना हो गया 888 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ई कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, सो एंगल डी सी ई कितना आ गया 2 और 792, वो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 92। ऐसे ही करना है एग्जाम में, पूरे ये चीजें लिखनी है, ये वाली ये रीजन जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू ये वाली एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू पी आर टी 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी ये वाला आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू ये वाला 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। बहुत इजी है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें वो लगा देंगे थ्योरम, कौन सी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसमें लगा देंगे हम थ्योरम द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो और क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगी। तो कर देते हैं, इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल कौन सा है, ये एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है, मिस नहीं करना है कोई भी रीजन। 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी टी आर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 135, सो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू कितना आ गया 5, 7 में से 3 गए तो 4, 45, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पी टी आर इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, क्या लिखेंगे रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये भी हमारे पास आ गई वैल्यू एक। तो अब बोलेंगे इन ट्राइंगल एस टी क्यू एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ गई इधर। तो एंगल एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री
प्लस एंगल टी एस क्यू कितना दिया हुआ हमें, टी एस क्यू 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 120 120। सो एंगल एस क्यू टी कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो हमने ये फाइंड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। 5 5 10 और 7 4 11 12, हाँ ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन फिगर 6.43 इफ PQ is perpendicular to PS, PQ parallel to SR, angle SQR equal to 28 degree and angle QRT equal to 65 degree. Then find the values of X and Y. ये हमें find करना है और PQ और SR क्या है आपस में पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, अब ये देखिए ये वाला, ये दो एंगल 65 और एंगल QRS लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां से ये निकल जाएगा, उसका क्या बेनिफिट होगा हमें, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये एंगल निकल जाएगा उससे। सो यहाँ लिख लेते हैं एंगल QRT प्लस एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना है, रीजन के बिना काम नहीं चलेगा। तो एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65, इसकी वैल्यू 65 है, यहाँ से लिख दिया हमने। सो एंगल QRS कितना आ गया हमारे पास 5 और 7 में से 6 क्या 1 और 1 यहाँ पे 115 डिग्री। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई 115 डिग्री। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल SQR प्लस एंगल QRS प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, द सम ऑफ angles of a triangle is 180 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं, कितनी है SQR की वैल्यू 28 डिग्री प्लस QRS की 115 डिग्री प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये कितना, तो एंगल QSR इक्वल्स टू 7 और 3 37 डिग्री। कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है तो थोड़ा टाइम आपका सेव होगा, मेंटल कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं लिख लिख के कर रहे हैं, मेंटली कैलकुलेट करना है। सो अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 37 डिग्री। अब एंगल X और ये वाला एंगल QSR क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल X कितना हो गया 37 डिग्री। सो X इक्वल्स टू 37 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल QSR एंड एंगल X आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक वैल्यू हमने निकाल दी X की वैल्यू 37। नेक्स्ट क्या करना है, इन ट्रायंगल QPS X प्लस Y प्लस एंगल QPS इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है, बिना रीजन के नहीं चल रहेगा काम। 37 प्लस Y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो Y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 127। कैलकुलेशन फास्ट करनी है मेंटली। Y इक्वल्स टू 53 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 and this is the last question of this exercise and this chapter as well. So question number 6 says in figure 6.44 the sides QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, and prove that angle QTR ये वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR इसके हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, कर देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल लेंगे, एक एंगल PRS कौन सा हुआ, ये बड़े वाला एंगल बाहर वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो किसके इक्वल होगा
द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। कौन कौन सा होगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल लिख देते हैं, इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। क्या लिखेंगे इसमें रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल का साइन होता है और एस लगा देते तो एंगल्स बन जाता है। दोबारा से लिख देते हैं इसको अच्छे से, एंगल का साइन ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में, ये वाला ऐसे एंगल्स, ठीक है। तो रीजन जरूर लिखना, रीजन के बिना बात नहीं बनेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू पी आर इक्वल्स टू पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ये देखिए टी आर एस ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल है। द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक इस एंगल के और इस एंगल के, वही हमने यहाँ लिख दिया। रीजन क्या लिखा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। लिखना जरूर है, बिना रीजन के बात नहीं बनेगी, बार बार बोल रहा हूं। यहां से क्यू टी आर किसके इक्वल आ गया हमारा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब हमें अब हमारे पास क्या है, क्यू टी एंड आर टी क्या है, बाइसेक्टर हैं, किसके, ये देखिए ये वाला और आर टी ये वाला, इस एंगल के और इस एंगल के बाइसेक्टर हैं। तो बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एंगल पी क्यू आर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। पी आर एस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हम आगे लगाएंगे, देयरफॉर एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी आर एस। एंगल पी आर एस इसके इक्वल होगा टू एंगल टी आर एस, इसके ट्वाइस के इक्वल, क्योंकि एंगल पी आर एस जो वो किस किस के इक्वल होगा, ये बड़े वाला एंगल, ये एक तो इसके इक्वल पी आर टी प्लस एंगल आर टी टी आर एस, बट ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमने लिख दिया इसकी जगह क्या, एंगल टी आर एस का ट्वाइस। तो इससे हमें क्या मिल गया, एंगल टी आर एस इक्वल्स टू हाफ एंगल पी आर एस। और सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। ये देखिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। सो यहां से टी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल पी आर एस, ठीक है, माइनस हाफ एंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू टी आर ये देखिए यहां पे क्यू टी आर, तो टी आर एस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी आर एस, वो हमने डाल दी हाफ। यहां से देखिए, यहां से ये यूज करी हमने वैल्यू, उसके बाद टी क्यू आर की वैल्यू हमने यहां से यूज करी, ठीक है। सो यहां पे हमने वैल्यूज रख दी, ठीक है, क्यू टी आर आ गया। अब एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लिया, एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। अब ये देखिए ये क्या वैल्यू है, एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी आर के। रख देते हैं वैल्यू, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल
पी क्यू पी आर, यही हमें प्रूफ करना था। सो हमने कर दिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स बहुत सारे हैं और आपको सबको और सबके नाम लिखने पड़ेंगे ऐसे। सिंगल नेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है।